अंदर से पूछिए जाकर के निशान जी से, तो वो राजनीति में आना भी नहीं चाहते हैं। वहाँ के महिला और बच्चे रोड के किनारे जमीन पर सोए हुए थे। ऐसी स्थिति अभी आज भी इस बिहार में है। रेखा खींचा जाए तो सबसे अधिक मांझी जी का क्षेत्र जो इमामगंज है, इमामगंज में लोग गरीब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं हर पल भारत। मेरे साथ नंद किशोर प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जो कि जन सुराज के जाने माने नेता हैं, जो कि हमेशा समाज में अपना समय देते हैं, लोगों के साथ अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। आइए इनसे बातें करेंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जन सुराज की तरफ से किया जा रहा है। इसी पे इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, 11 अप्रैल को जैसे बताया जा रहा है कि जन सुराज के द्वारा पटना के गांधी मैदान में महा रैली की जा रही है। यह रैली कितनी बड़ी होगी सर? यह रैली न भूतो न भविष्यते। यह रैली की तैयारी हम लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं, इसके पहले जो बहुत पार्टी की रैली हुई है, लेकिन यह रैली जो होगी वो ऐतिहासिक रैली होगी। न इसके पहले कोई उतनी भीड़ जुटा पाया है और न आगे कोई जुटा पाएगा। अच्छा सर, इस रैली में कितने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पटना में? पटना में कम से कम 10 लाख लोगों की संख्या होगी और पटना गांधी मैदान की ही रैली यह नहीं होगी, पटना में यह रैली होगी। अच्छा सर, जो पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली को लेकर तैयारियां चल रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है सर? बिहार के सभी कोने से, बस से और छोटी गाड़ी से और ट्रेन से लोगों को पटना के गांधी मैदान तक पहुंचाने की भरपूर व्यवस्था है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा साधन उपलब्ध कराया जा रहा है और आम जनता को जन सुराज की बात को बता करके बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में यह रैली 11 अप्रैल को 3 बजे से होनी तय है। और यह रैली पटना के गांधी मैदान में यह पहली रैली होगी कि जो संध्या में रैली हो रही है। अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं वो 11 बजे से 4 बजे तक होती थी, लेकिन यह रैली 3 बजे से और 7-8 बजे रात तक यह रैली होगी। पटना के गांधी मैदान को सजाया जा रहा है कि बिहार के कोने कोने से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहाँ जितने भी पटना में शौचालय हैं, सभी शौचालयों को भाड़ा पर ले लिया गया है और पटना के किनारे किनारे पूरे पंडाल बना करके, चूंकि गर्मी का समय है, किनारे किनारे पंडाल बनाया जा रहा है और वहाँ लोगों को खाने पीने, पानी की भरपूर व्यवस्था, भोजन की भी भरपूर व्यवस्था पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जितने भी लोग इस बदलाव रैली में पहुंचेंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह पार्टी के तरफ से, हम लोगों के भी तरफ से पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा सर, जैसे बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है, तो इसमें बिहार बदलने को लेकर चर्चा की जाएगी या फिर सरकार को बदलने को लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, यह बिहार रैली का उद्देश्य है कि अभी जो बिहार में सरकार है, 30 से 35 वर्षों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि कभी राजद की सरकार, कभी जदयू की सरकार। इधर तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है लगभग 10 वर्षों से कि वोट हम किसी को दें, चाहे वह जदयू को दें, चाहे आरजेडी को दें, कांग्रेस को दें, भाजपा को दें या लाल झंडा वाले को दें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार में विकल्प का अभाव महसूस हो रहा है और पूरे बिहार के लोगों में यह मजबूरी बनी हुई थी कि हम लोग करें तो क्या करें। अगर हम लालटेन को भी वोट देते हैं तो नीतीश जी लालटेन से समझौता करके और सरकार बना लेते हैं। भाजपा को लोग जब वोट देते हैं तो भाजपा से समझौता करके नीतीश जी सरकार बना लेते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार ने तीनों दलों से ऐसा अपना व्यवहार बनाया, विपक्ष को तो नीतीश कुमार ने समाप्त ही कर दिया। नीतीश कुमार आज पूरे बिहार को डिक्टेटरशिप की ओर ले गए हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बिहार बना हुआ है और वो अपने शासन काल में
पदाधिकारियों के माध्यम से पूरे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। इससे उब करके बिहार के लोग चाह रहे थे कि विकल्प मिले हमको। तो जन सुराज पार्टी की यह जो रैली है, बदलाव रैली, यह बदलाव रैली के माध्यम से जन सुराज यह संदेश देना चाहती है कि बिहार में जितने लोग इस बदलाव रैली में आएंगे, वे निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि बिहार की सरकार की समाप्ति हो और सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हो, इस बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन हो। इसके लिए यह बदलाव रैली होने जा रही है। अच्छा सर, जैसे प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जन सुराज जीते या न जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, इसको लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी ने इस बात को जो कहा है, वो सिर्फ हरसठे वो नहीं बोले हैं। उन्होंने पूरे बिहार के सर्वे करा करके जो रिपोर्ट आया है, नीतीश कुमार को बिहार के लोग नहीं चाह रहे हैं। विकल्प के अभाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले बन जाते थे, लेकिन आज हम लोग विकल्प के रूप में जब आ गए हैं, तो लोगों को अब विकल्प मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बने या नहीं बने, पहले तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से नहीं रहेंगे, और जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार के लोग आरजेडी को भी समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। यह सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार का नहीं रहना ही जन सुराज की सरकार बनना तय है। अच्छा सर, अगर जन सुराज जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा जन सुराज में कौन होंगे? देखिए, चुनाव के बाद पार्टी के सभी विधायक, सभी पदाधिकारी यह बैठ करके निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री के लायक हैं, किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पहले मुख्य लड़ाई है कि जन सुराज की बहुमत से विधायक बने, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन लोग बनेंगे, कौन किसको बनाया जाएगा। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि गया में 40 लोगों को मलेशिया के लोग आते हैं और घर बनवा कर उनको दे देते हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, मलेशिया के लोग आए, घर बना करके दिए, नहीं दिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पिछले उपचुनाव में मैं खुद मांझी जी के क्षेत्र में गया था। इमामगंज में मैं प्रभारी के रूप में वहाँ काम किया, जन सुराज पार्टी के तरफ से। वहाँ हमने गांव-गांव घूमने का काम किया, तो मैंने देखा कि वहाँ 90% लोग महागरीब हैं। गरीब तो हैं ही, लेकिन उसमें भी बिहार में सबसे अगर गरीबी का रेखा खींचा जाए तो सबसे अधिक मांझी जी का क्षेत्र जो इमामगंज है, इमामगंज में लोग गरीब हैं। और मतलब मांझी जी इस बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। मांझी जी आज भी भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटा भी आज भी बिहार में मंत्री हैं। लेकिन उसके बाद भी मांझी जी को अपने क्षेत्र का विकास जब नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिहार और देश की विकास क्या करेंगे। मतलब लोगों को धोखा देने का भी काम उन्होंने किया हुआ है। एकदम माने वो सर्वविदित है। आप भी जाइएगा उस क्षेत्र में और घूम करके देखिएगा, तो चुनाव के दौरान हम लोग जब घूम रहे थे और गांव से हम 9 बजे रात को जब निकल करके टाउन की ओर आ रहे थे, तो वहां के महिला और बच्चे रोड के किनारे जमीन पर सोए हुए थे। ऐसी स्थिति अभी आज भी इस बिहार में है, बनी हुई है। आज भी बनी हुई है। तो इस परिस्थिति में मांझी जी हमको लगता ही नहीं है कि वहाँ किस तरह का विकास किए हैं, चाहे वे नीतीश कुमार जी हो या मांझी जी हो या लालू यादव के समय से जो सरकार हम लोग देख रहे हैं, विकास के नाम का चीज तो वहाँ समाप्ति हो गया है। अच्छा सर, एक अभी मुद्दा चल रहा है, अभी हाल ही में वक्फ बिल पास हुआ है, इसको लेके क्या कहिएगा? ये वक्फ बिल क्या मुसलमानों के हित में है या फिर अनहित में है सर? देखिए, वक्फ बिल भारत सरकार जो पास किया है, वह निश्चित रूप से जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। यह हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने वाली बात भाजपा को यह समझ है कि इस बिल के पास होने से हिंदू के लोग हम लोगों के साथ रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक हिसाब से इस वक्त बिल को पास किया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी अभी हैं। उनका दोहरी नीति जो चल रहा है, मुसलमानों की हितैषी भी एक तरफ अपने को बताते हैं और मुसलमान लोग उनको समर्थन भी कहीं कहीं देते हैं।
आज यह स्पष्ट हो गया है कि मुसलमान के हितैषी नीतीश कुमार नहीं है, सिर्फ धोखा है। उन्होंने जो धोखा दिया है इस बात को पूरे देश दुनिया के लोग समझ चुके हैं। और जो नीतीश कुमार का रवैया है वे भाजपा के गोद में बैठ करके और भाजपा के हिसाब से वे बिहार में देश में वे अभी काम कर रहे हैं। यह दिखावा था। जो एनआरसी के समय भी मुसलमानों को उन्होंने धोखा दिया था। लोकसभा में उन्होंने अपने एमपी से समर्थन करा दिया और बिहार में वह बोलने का काम किए कि हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। एक तरफ आप समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम एनआरसी को आने नहीं देंगे। तो यह उनकी दोहरी नीति। उस समय भी मुसलमान लोग दिग्भ्रमित हुए और आज वहां समर्थन कर रहे हैं और यहाँ दिखावे की बात बोल रहे हैं। इसलिए उनकी दोहरी नीति अब स्पष्ट हो गई है। अब उनका वो अंतिम समय चल रहा है। इसलिए वे अब भाजपा के पहले तो ये अपने मन के हिसाब से बिहार में काम निश्चित रूप से करते थे। भाजपा का समर्थन हो या आरजेडी का समर्थन हो, इनका अपना चलता था। लेकिन आज बिहार में भाजपा के नेताओं का जो निर्णय होता है वही मुख्यमंत्री जी आज काम करते हैं। यही स्थिति आज बिहार की बनी हुई है। मतलब कहा जा सकता है सीधे तौर पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए हैं। एकदम 100% यह बात सही है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उनके राजनीति में आने से क्या प्रभाव पड़ सकती है राजनीति को लेकर सर? देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति निशांत कुमार नहीं है। जितने दिन से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, पूरे बिहार में उनका कोई एक्टिविटी समाज के हित में नहीं है। उनका भी उम्र लगभग 40 हो गया है। तो आज तक उन्होंने बिहार हित में एक भी कोई ऐसा बात नहीं बोला हो जिससे लगा हो कि वो बिहार के हित में कुछ सोचते हैं। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाना या मुख्यमंत्री बनना यह देश हित में और बिहार हित में बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए उनमें किसी तरह का मुख्यमंत्री और विधायक का गुण दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कहा जाए तो राजनीतिक करियर उनका नहीं है, वो कभी समय नहीं दिए हुए हैं। नहीं, उनका राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी आज भी नहीं है। जी। उनको कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा ढकेला जा रहा है। वे राजनीति में अंदर से पूछिए जाकर के निशांत जी से, तो वे राजनीति में आना भी नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ढकेला जा रहा है कि वो राजनीति में आवे। अच्छा सर, अंत में चलते-चलते बिहार बदलाव रैली को लेकर लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बिहार बदलाव रैली के लेकर के लोगों को यही संदेश देना है कि चंपारण सहित बिहार के वासियों से मेरा अपील है कि यह जो बदलाव रैली है, बिहार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह रैली है। शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसको समाप्त, उसके खिलाफ यह रैली है। शराबबंदी के से जो बिहार को नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ यह रैली है। जातिवाद के खिलाफ यह रैली है। इस रैली को जो लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, उन लोगों से आग्रह है कि लाखों लाख की संख्या में पटना के गांधी मैदान में पहुंचे और इस रैली को सफल बनावें और बिहार ही नहीं देश को यह संदेश दें कि बिहार अब बदलाव चाह रहा है। चलिए, बाकी हमारे साथ थे नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा जी। इनके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार बदलाव रैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।